हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में कातिलाना हमले में शहीद। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइल ने निशाना बनाया। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। मिसाइल हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद हो गया। हमास रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में की जाएगी। ईरान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शहीद इस्माइल हनिया के बेटे कहते हैं कि आज़ादी के हसूल तक हमास मुज़ाहमत जारी रखेगा। मेरे वालिद ने हर रोज़ अपने आप को शहीद किया। वालिद की शहादत पर सर फ़ख्र से बुलंद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में पोलियो का चैलेंज मौजूद होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोएकार लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल से मुतालिक वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बजट, बिजली, तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तकमील और गिलगित बल्तिस्तान एयरपोर्ट की बहाली से मुतालिक अहम फैसले। इस्माइल हनिया की शहादत। अमरीका ने इसराइल के दिफा का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लाइडस्टन कहते हैं कि इसराइल पर किसी भी हमले की सूरत में इसका दिफा करेंगे। मशरकी वस्ती जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश की है। तर्जुमान इसराइली फ़ौज डैनियल हैगरी ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। मामलात को जंग के बगैर दुरुस्त करना चाहते हैं। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच का कहना है, पाकिस्तान इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान इस्माइल हनिया के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहरों की मज़म्मत करता है। इस्माइल हनिया की शहादत से अमन की कोशिश को नुकसान पहुँचा है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्माइल हनिया की शहादत को अफसोसनाक करार दे दिया। इसराइली हमले में इस्माइल हनिया की शहादत की मज़म्मत की। कहा, इसराइल के खिलाफ जदोजहद में इस्माइल हनिया की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुत्तहद होना होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच का कहना है, इस्माइल हनिया जुर्रत और बहादुरी का इस्तारा थे। कभी भी उनके चेहरे पर खौफ नहीं। ख़ानदान की शहादत के बाद भी पुरसकून और मजबूत रहे। इस्माइल हनिया 1962 में गजा के मगरब में पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। इस्माइल हनिया खालिद मशल की जगह 2017 में हमास के सरबराह मुंतखब हुए। इस्माइल हनिया मुसलसल 3 साल इसराइली जेलों में कैद रहे। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। चंद माह कबल गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियाँ शहीद हुए थे। इसराइल का बैरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर मजिदुल शम्स पर रॉकेट हमलों में मुलव्वस था। इसराइल के अखबार के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर को निशाना बनाया, तहम वो हमले में महफूज रहे। इसराइल के बैरूत पर ड्रोन हमलों में लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 3 अफराद शहीद, बच्चों समेत 74 अफराद जख्मी हुए। बानी पीटीआई किससे मुज़ाकरात करेंगे किससे नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बहरान पर वज़ीर तवानाई से बात की है। जमात इस्लामी के धरने पर कमेटी बनी है जो मुज़ाकरात कर रही है। बलूचिस्तान का धरना सूबाई मामला है, हम ताउन कर रहे हैं। पारा चनार में तसादुम ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुआ। कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6 और मुखालफत में 4 अरकान ने वोट दिया। GAI की रुकन असम्बली शाहिदा अख्तर अली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का छठा रोज़। जमात इस्लामी के कारकुन लियाकत बाग में मरी रोड पर मौजूद।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा, इस्माइल हनिया की शहादत हज़ारों मुजाहिद पैदा करेगी। मगरिब के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। इसराइल की इंसानियत दुश्मनी को अमरीका सपोर्ट कर रहा है। इसराइल की दहशतगर्दी की अमरीका पुष्ट पनाही कर रहा है। हमास सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत की वजह से जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची में धरना मौखर कर दिया। FBI की कारकर्दगी पर तनकीद। चेयरमैन FBI मलिक जुबैर अमजद टवाना दिल बर्दाश्ता। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन FBI ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया, मरासला भी लिख दिया। गुजरात में PTI कारकुनों का एंटी करप्शन टीम पर हमला। PTI कारकुन जेर हिरासत MNA हाजी इम्तियाज़ अहमद को छुड़ाकर फरार हो गए। एंटी करप्शन टीम हाजी इम्तियाज़ अहमद को तफ्तीश के लिए मंडी बहाउद्दीन लेकर गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MNA हमीद हुसैन की क़यादत में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का कुरम में पेश आने वाले वाक़यात पर तफ्तीश का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था कि दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। ईरान का दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा। ईरानी वज़ीर दाखिला का मुस्तक़बिल में गैर कानूनी अफगान शहरियों की ईरान में दाखिले को रोकने के लिए सख्त इक़दाम का इंदिया। कहते हैं 300 किलोमीटर लंबी 4 मीटर ऊंची दीवार तामीर की जाएगी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में पेशरफ्त। आमना अरूज के 8 शरीक मुल्जिमान की शनाख्त परेड में शनाख्त हो गई। खलीलुर रहमान कमर ने जेल में मुल्जिमान को शनाख्त किया। शनाख्त परेड में शनाख्त होने वाले मुल्जिम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। आमना अरूज की बहन और हसन शाह की अजीज़ा को भी पेश किया गया। खलीलुर रहमान कमर ने बयान दिया कि आमना अरूज की बहन का अगवा में कोई किरदार नहीं। गरजते बरसते बादलों के डेरे। कराची में बादल बरस पड़े। डिफेंस और इतराफ में रिमझिम। मलीर कालाबूट में तेज़ बारिश। सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुल्क में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात बलूचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.46 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी WTA खाम तेल की कीमत $75 फ़ी बैरल हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। और रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तानी मईशत रिपोर्ट जारी कर दी गई। S&P के मुताबिक कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार है। सियासी खतरात और महंगाई, इस्लाहात और मईशत के लिए खतरा है। भारी कर्ज की अदायगी से पाकिस्तान की माली पोजीशन पर दबाव रहेगा।